दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम एक्स पर है जो नरेंद्र कश्यप जी है, इनके द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने पहली कैबिनेट की महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पीएम आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 3 करोड़ आवास की जो स्वीकृति है वो दी है। आपने हाल ही में देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी अपना जो तीसरी कार्यकाल संभाले हैं तो सबसे पहला काम इन्होंने जो किए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किए हैं, इनका राशि भी भेज दी है। अब जो है उसी कार्यकाल में तीसरी कार्यकाल में ही आप सभी का जो है 3 करोड़ पीएम आवास योजना का जो लाभ है देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो इस योजना के बारे में आपको डिटेल जानकारी समझना होगा। अब इसके लिए पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। सरकारी योजना में मिलेगा पीएम आवास योजना 2024। अगर यहाँ पर लिंक नहीं मिलता है तो सर्च बॉक्स भी आपको मिला हुआ है, इस सर्च बॉक्स में बस आपको लिखना है पीएम आवास योजना 2024 लिखकर यहाँ से सर्च कर देंगे। ये आर्टिकल आ जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, कैसे आवेदन होगा इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बताई गई है। नीचे जब आप आएंगे सबसे पहले इस योजना के बारे में बताया गया कि इस योजना को कब धरातल पर लाई गई है उसके बारे में बताया गया है। इसका क्या बेनिफिट होता है वो समझ लीजिए। देखिए इसका बेनिफिट 2 तरह के लोगों को मिलता है। एक वैसे लोग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का बेनिफिट मिलता है। इसके तहत 1,20,000 रुपये जो है आपको दी जाती है। ये जो राशि है आपको 3 किस्तों में मिलती है, 40 हजार कर ये राशि मिलती है। और इस योजना के अतिरिक्त भी सरकार जो है 12,000 रुपये आपको देती है, जिससे आप अपने घर में जो है शौचालय का निर्माण करवा सके। इसके अलावा मैं बता दूं जो शहरी क्षेत्र के रहने वाले भाई बहन होते हैं उनको भी इस योजना का बेनिफिट मिलता है। उनको 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है वो दिए जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त आपको भी 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए दिए जाते हैं। तो ये आपने समझा कि बेनिफिट क्या मिलते हैं। अब इसके लिए पात्रता क्या होती है तो समझ लीजिए। इसका फॉर्म पूरे भारत के कोई भी जो लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते यही है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले से ही आपके पास पक्के का मकान है और आप इस योजना का लाभ लेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। आपके पास पक्के का मकान नहीं होनी चाहिए, आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि वैसे लाभार्थी जिनको अगर पहले से इस योजना का बेनिफिट नहीं मिला है तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट एक बार मिल चुका है आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका जो लाभ है सभी जाति के लोगों को मिलता है, लेकिन जो प्राथमिकता पहले दी जाती है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वाले जो कैंडिडेट होते हैं पहले उनको जो है इस योजना का बेनिफिट दिया जाता है। इस योजना के लिए जो लाभ लेने के लिए आपके परिवार के कोई एक ही सदस्य को मिलता है। ज्वाइंट फैमिली होंगे तो अलग अलग होंगे तो आप अलग अलग बेनिफिट ले सकते हैं। 16 साल से 59 साल के बीच में जो है आपकी आयु होनी चाहिए। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दिया गया है कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आयु का प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। राशन कार्ड है तो ये दे सकते हैं। मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID, बैंक खाता आपको देने होंगे, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। इतने डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 2 प्रक्रिया होती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाले अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसका एक अलग प्रोसेस होता है। अब इस योजना के लिए बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो अपने जो ग्राम पंचायत के मुखिया है या जो प्रधान है या जो वार्ड सदस्य है या आवास सहायक है उससे मिलकर जो है आपको आवेदन करवाना होता है, या आपको पंचायत सचिव से मिलकर भी आप आवेदन करवा सकते हैं। इनमें से कोई भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से आप आवेदन करवा सकते हैं अगर आप इस प्रकार के जो पात्रता को फुलफिल करते हैं। तो जब आप आवेदन कर देते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक आवेदन पत्र भरकर आपको क्या होता है कि ये जो भी आप फॉर्म भरते कहीं से भी भरते तो फॉर्म आपका पंचायत सचिव के पास जमा होता है। अब पंचायत सचिव का क्या काम होता है कि वो आवास सहायक के द्वारा ऑनलाइन डाटा एंट्री जो है ऑपरेटर जो होते हैं या जो ये आवास सहायक होते हैं ये खुद से ही आपकी जो ये डिटेल है वो पीएम आवास योजना के पोर्टल पर अपने ID पासवर्ड को लॉगिन कर वो लॉगिन करता है और फॉर्म को अप्लाई करता है। उसके बाद आपकी भौतिक सत्यापन होता है कि वास्तव में आप इसका हकदार आपका है या नहीं है। फिर आपकी जो ये पूरी वेरिफिकेशन हो जाती है, जीरो टेकिंग हो जाती है। फिर आपकी ये जो आवास योजना की स्वीकृति है वो दी जाती है। फिर आपका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। फिर लिस्ट में नाम आने के बाद आपको 40 हज़ार कर 3 बार जो किस्त है आपको मिलती है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके लिए ये प्रोसेस था। अगर कोई शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको अगर आवेदन करना है तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपको सिटीजन असेसमेंट वाले ऑप्शन में अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पर क्लिक कर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक भी मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इनके वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाले का ये ऑनलाइन लिंक है। इसमें सबसे पहला काम करना होगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर देना है, आधार पर क्या नाम है वो बताएंगे।
चेक बॉक्स पर टिक कर आपको अपने आधार को वेरीफाई करवाना है। यहाँ पर चेक करेंगे तो आपकी डिटेल चेक होगी, फिर आपके आधार पर OTP जाता है, नंबर पर OTP को डालकर वेरीफाई करेंगे। अगर आपका कमेंट आता तो मैं एक अलग से इसका एक वीडियो लाऊंगा कि शहरी क्षेत्र वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नोटिस हमने दिखाया, नोटिस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप इसका स्टेटस अगर शहरी क्षेत्र वाले हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट अपना स्टेटस देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर अपनी डिटेल देख सकते हैं। जब अप्लाई कर देते हैं तो इसका लिस्ट में भी नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक मिलता है, आप डायरेक्ट अपना आधार नंबर डालकर शो करेंगे तो आप देख पाएंगे ग्रामीण क्षेत्र वालों का भी लिंक मिल जाता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी सरकारी योजना है जिसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सरकारी योजना चलते हैं उसका बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं और सबके बारे में हर एक जानकारी इस आर्टिकल